हेलो हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आ रहा ना? हेलो। शुरू करे। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा। आवाज आ रही है ना? चलो शुरू करो। हाँ सर। हम्म। चलो, ड्यूरिंग ब्लास्टिंग तो पढ़ ही लिए होगे तुम लोग, अपने से खत्म हो गया तो उतना ही था। एक आध कुछ होगा तो देख लेंगे फिर लास्ट में। आप न्यूमेरिकल शुरू, न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखो। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल फॉर्मूला है ना, आगे लिख लो पूरा इकट्ठे। और इसके बाद फिर वेंटिलेशन। न्यूमेरिकल फॉर्मूला खत्म करने के बाद ठीक है, होगा मैं अपने हिसाब से कवर कर दूंगा। लिखते चलना ना सब लोग साथ में। पहला लिखो ओएमएस का फॉर्मूला। ओएमएस मतलब होता है आउटपुट पर मैन शिफ्ट। लास्ट में इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, एक एक दो दो, टोटल कोल प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल मैन पावर। ठीक है, कोई पूछेगा तो बता देना। ओएमएस मतलब आउटपुट पर मैन शिफ्ट। आउटपुट पर मैन शिफ्ट, ठीक है, यही बताता है तो आपके खदान का प्रोडक्शन कैसा है ना, अच्छा है कि नहीं। ओएमएस से बताता है। लिख ले। लिख लिए होगा, ये ओएमएस है ना। न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिखो, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल लगाएंगे। दूसरा लिखो, कोल प्रोडक्शन कैसे निकालोगे। कोल प्रोडक्शन, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं। ये ब्रेथ है ना, शॉर्ट फॉर्म ब्रेथ। ब्रेथ इनटू हाइट इनटू पुल। पुल मतलब आपका जितना पुल मिला है ना, जितना आपने कोयला निकाला, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। हेलो। देखो कहाँ में रहेगा ये हमेशा। हाँ हेलो। टन में रहेगा। हेलो। सर बोल रहे सर, फूड मतलब से फेस जितना आगे गया ब्लास्टिंग करने के बाद। हाँ, ब्लास्टिंग के बाद जितना पुल मिला है ना उसको पुल कहते हैं। हाँ, जितना फेस आगे गया। ठीक है, समझ गए। कोल प्रोडक्शन का लिख लिए। और इसकी यूनिट रहेगा टन, ठीक है, टन में निकालते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड के लिए बता रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा, पाउडर फैक्टर। इसका न्यूमेरिकल करेंगे अभी, आप लोग से खुद ही कराएंगे। पाउडर फैक्टर, कोल प्रोडक्शन इन टन। ठीक है, लिख लो। कोल प्रोडक्शन इन टन, ठीक है। और एक्सप्लोजिव यूज इन केजी। एक्सप्लोजिव यूज इन केजी, ठीक है। ये किसका होगा, पाउडर फैक्टर। कोल प्रोडक्शन इन टन डिवाइड बाय एक्सप्लोजिव यूज इन केजी, ठीक है। अगला लिखो। कॉल का हो गया अपना डेटोनेटर फैक्टर। डेटोनेटर फैक्टर के बाद पांचवा लिखो। नहीं नहीं, पाउडर फैक्टर हुआ, डेटोनेटर चौथा फैक्टर। डेटोनेटर फैक्टर। डेटोनेटर फैक्टर, इसको लिखो। कोल प्रोडक्शन इन टन और नंबर ऑफ चार्ज होल। अभी करेंगे एक क्वेश्चन। कोल प्रोडक्शन, परेशान ना होना, इन टन और नीचे
नंबर ऑफ चार्ज होल, नंबर ऑफ CHARG चार्ज होल। ठीक है, अभी करेंगे ना, एक ही दो क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। फिर पांचवा है ग्राहम रेशियो, ग्राहम रेशियो। CO प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम। CO प्रोड्यूस या CO फॉर्म, ठीक है, कुछ भी लिख लो। CO फॉर्म और O2 कंज्यूम, कंज्यूम। ठीक है, ये हो गया पांचवा। छठवा RF लिखो, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। RF का फुल फॉर्म लिख लेना, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। बहुत जगह आया जब आप पढ़ रहे थे। क्या होता है? प्लान लेंथ। अभी समझा देते हैं प्लान लेंथ कैसे। अपॉन एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। जैसे आप लोग प्लान बनाते हो नहीं, 2 किलोमीटर को दिखा देते हो 2 सेंटीमीटर से, एक्चुअल लेंथ तो आपकी 2 किलोमीटर रहती है ना, और दिखाते कैसे हो 2 सेंटीमीटर से। तो इन्हीं के रेशियो क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, RF कहते हैं, है ना। उतना लंबा तो दिखा नहीं सकते हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर क्या है, 2 सेंटीमीटर है ना। उसको क्या कहते हैं? RF। ठीक, फिर अगला लिखो। RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, फुल फॉर्म लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे। जब कॉपी सब लोग निकाल लो। RQD, इसका फुल फॉर्म भी आया है एक बार, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लो, लिखना हो तो। एक होता है RMR, ठीक है, रॉक मास रेटिंग। ये होता है रॉक क्वालिटी, QALITY, क्वालिटी डेजिग्नेशन, DESIGNATION। ठीक है, RQD, RQD में क्या होता है? सम ऑफ कोर सैंपल, कोर सैंपल, सम ऑफ कोर सैंपल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर। ठीक है, अपॉन आएगा टोटल कोर लेंथ, टोटल अभी बताएंगे, सबके सवाल परेशान न होना। कोर लेंथ इसका ही बताएंगे, ठीक है, कैसे होगा। इंटू 100, इंटू 100, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सम ऑफ कोर लेंथ, CORE कोर। ठीक है, टोटल कोर लेंथ, ये किसका होता है? RQD निकालने का फॉर्मूला। अगला लिखो, स्ट्रिपिंग रेशियो, स्ट्रिपिंग रेशियो, ये बहुत आया है, इसके सवाल भी आए हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो सब साथ में लिख लो, ठीक रहेगा। ओवी रिमूवल, फिर सवाल कर लेंगे। ओवी रिमूवल किस में होगा भैया? जानते हो किस में निकालते हैं? मीटर क्यूब, वॉल्यूम रे में, है ना। ये वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। नीचे कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन किस में रहेगा? टन में। इसकी यूनिट क्या होगी अगर कभी कोई पूछे तो? मीटर क्यूब टन। ठीक है, स्ट्रिपिंग रेशियो। नंबर ऑफ होल एट फेस, नोवा, नंबर ऑफ होल एट फेस, तो क्या होगा भाई? हाइट इंटू विड्थ, जो आपका फेस रहेगा उसकी ऊंचाई और चौड़ाई, डिवाइड बाय 0.8। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्या निकल आएगा आपका? होल एस फेस। फिर क्वालिटी, क्वांटिटी अगला, 90 के बाद 10वां, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो कैसे निकालेंगे? लिख लो। शॉर्ट में इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल VA। ठीक है, V मतलब वेलोसिटी, A मतलब एरिया। ठीक है, लॉन्ग में लिखो। वही एरिया कैसे निकाल देते हैं? विड्थ इंटू हाइट, जो भी आपका दिया रहेगा गैलरी का। ठीक है, इंटू क्या करोगे? बी, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर, पर काहे में रहेगा? वेलोसिटी ऑफ एयर मिनट में हमेशा। ठीक है, सेकंड में नहीं, किसमें रहेगा? मिनट।
मिनट। इससे आप क्या निकालोगे, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो। शॉर्ट फॉर्मूला ये क्यू बराबर वी इंटू ए, ये मिनट में रहेगा। अगर इससे कोई यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, मीटर क्यूब, ठीक है, पर मिनट। ठीक, ये यूनिट हो गई। अगला 11वां है एक्स एम एम, ये भी सवाल बताएंगे। वाटर गेज, एक्स एम एम वाटर गेज इक्वल क्या होगा, एक्स इंटू 9.8। एक्स मतलब कोई भी आपकी वैल्यू अभी सवाल करूंगा समझाऊंगा, ठीक है। एक्स मतलब क्या है, इंटू ये क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 9.8 से करोगे तो पास्कल में, ठीक है। एमएम से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट पास्कल में, ठीक है, वाटर का गैस। फिर 11 के बाद 12वां, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर निकालने का। प्रेशर कैसे निकालेंगे, आर इंटू क्यू स्क्वायर। आर मतलब हो गया आपका रेजिस्टेंस, लिख लो कभी भूले ना, रेजिस्टेंस। और क्यू हो गया आपको क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो, ठीक है, ये हो गया। 13 लिखो, इक्विवेलेंट टॉर्क। 1.26 ना, इक्विवेलेंट टॉर्क 1.26 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ माइन, रेजिस्टेंस ऑफ माइन, ये अंडर रूट, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ माइन दिया रहेगा क्वेश्चन में, यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा इक्विवेलेंट टॉर्क। फिर अगला है 14वां, 14 नंबर, 13 तक लिख लिए ना, 14 नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर एनवीपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच इंटू रो, एच इंटू रो, रो, रो तो बना लोगे यार तुम लोग, ये रो इंटू जी, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे लिख लो, एच मतलब हाइट ऑफ शाफ्ट, ठीक है। फिर रो क्या है आपका, डेंसिटी। रो डेंसिटी को कहाँ से डिनोट करते हैं, रो से। ये क्या है आपकी डेंसिटी, ठीक है। फिर जी क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया आपका, ठीक है। इसका इसी का एक और फॉर्मूला होता है, दो टाइप का अगर क्वेश्चन में है। एक होता है आपका एनवीपी का फॉर्मूला, और एनवीपी मोटिव कॉलम इनटू डेंसिटी, ठीक है। कहीं कहीं मोटिव कॉलम दे देता है, वही है हाइट आपका, मोटिव कॉलम COLOUM कॉलम इनटू डेंसिटी डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे। और लिखो, अगला लिखो आप लोग। अच्छा, ये आप लोग जानते हो ना, फील फैक्टर और बकेट फील फैक्टर, जानते हो ना, सोयल फैक्टर और फील फैक्टर, बकेट फील फैक्टर, वही है ना। कभी कभी क्या होता है, इसका डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है कि फील फैक्टर क्या है, तो आप लोग भूलना नहीं, है ना, उसकी डेफिनेशन दे देता है चार, फिर गलत हो जाता। फील फैक्टर है क्या, आपका देखो जैसे बकेट भरता है तो देखते हो पूरा नहीं भरता है ना, कुछ ना कुछ हिस्सा गिर जाता है, पूरा लोड नहीं रहता है ना। एक आंकड़े के हिसाब से बताया कि 87% ही मतलब बकेट भरा हुआ रहता है, 13% क्या होता है, खाली रहता है। तो आपका क्या होगा, फिल फैक्टर, है ना। एक आपका सॉइल फैक्टर, सॉइल फैक्टर क्या होता है कि आपका
जो मटेरियल है तो फूटने के पहले का उसका वॉल्यूम और फूटने के बाद, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, सॉइल फैक्टर। समझ रहे हो? और यार कोई कुछ बोल नहीं रहा। हम्म? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हेलो। तो चलेगा ही कि सब सो गए? हाँ जी सर, सुन रहे। अरे वो बनता है लोग ना, बकेट फिल फैक्टर क्या होता है, ये सब सॉइल फैक्टर क्या होता है, सोयल क्या है फैक्टर ना, क्या बोले डायरेक्ट सर, पूछ नहीं जैसे समझे। सॉइल फैक्टर अब क्या होता है, बैच होता है ना, सॉरी, ब्लास्टिंग होने के पहले कितना भार था मटेरियल का, ठीक है, ब्लास्टिंग होने के पहले, और ब्लास्टिंग होने जी के सर। बाद, समझ रहे हो, कितना भार है, इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, सॉइल फैक्टर। और बकेट फिल अच्छा। फैक्टर तो मैंने बता ही दिया कि एक्चुअल हाँ आपका हाँ हाँ मटेरियल इनसाइड द बकेट है ना, कितना मटेरियल आपके बकेट के इनसाइड है, और वॉल्यूम ऑफ बकेट मतलब हाँ। आपके बकेट का कितना वॉल्यूम है, वही मतलब कितना उसने भरा और एक्चुअली उसका वॉल्यूम कितना है, इसी को रेशियो क्या कहते हैं, कितना है। बकेट फिल फैक्टर। आप तो बकेट लिखा फैक्टर दें, है। लिखना, बकेट फिल फैक्टर, सॉइल फैक्टर। सोयल फैक्टर लिखा हम्म, दीजिए सर। सोयल फैक्टर लिखा दीजिए। लिख लो, सॉइल फैक्टर लिख लो, ठीक रहेगा, भूल ना जाएगा। बकेट फिल फैक्टर समझ गए ना, इसका हाँ वो समझ डेफिनेशन गए सर। पूछता है का कि सॉइल फैक्टर, ठीक है, इसको लिख लो, ब्लास्टिंग रेशियो होता है ये, ब्लास्टिंग होने, ये बिफोर ब्लास्टिंग अंग्रेजी मीडियम वाले, ठीक है, होने के पहले, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लो, ब्लास्टिंग होने के पहले कितना भार था, ठीक है, वेट बिफोर जी ब्लास्टिंग सर। या वॉल्यूम बिफोर ब्लास्टिंग, ठीक है, कितना भार था, ठीक है, ब्लास्टिंग होने के पहले, और नीचे रेशियो में ब्लास्टिंग होने के बाद कितना वेट है ना, आफ्टर ब्लास्टिंग, या लिख लोगे ब्लास्टिंग होने का, हिंदी में लिख लो तो हिंदी में लिखो, ब्लास्टिंग होने के बाद, है ना, कितना भार, कितना भार, इसी रेशियो क्या कहते हैं अपन, सॉइल फैक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। इसके और भी बहुत सारे बकेट फिल फैक्टर, सॉइल फैक्टर होता है ना, तो ये है कि इसका डेफिनेशन पूछेगा, है ना, इफेक्टिव ओवरऑल यूटिलाइजेशन फैक्टर हो, और भी बहुत सारे, ये अपने काम का नहीं है, जो काम का है वही बस पढ़ो, है ना, बकेट फिल फैक्टर होगा, समझ गए ना? हाँ समझ गए सर। हाँ, तो ये सॉइल फैक्टर भी समझ गए, ये सॉइल फैक्टर है, बकेट फिल फैक्टर तो समझ ही गए हो, कितना फिल कर रहा है बकेट, वही हो गया क्या, बकेट फिल फैक्टर, ठीक है। इसके पहले हाँ कहाँ तक, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर लिख लिए, अब अगला हाँ वो लिख लिखो लिए। आप लोग, फैन इक्वेशन, पंखा का इक्वेशन, फैन इक्वेशन, फैन इक्वेशन में क्या लिखोगे, अच्छे से लिखना, इसका एक न्यूमेरिकल अभी कर लेंगे, नहीं तो फैन इक्वेशन कंफ्यूज करेगा। Q1 Q1 अपॉन Q2 इक्वल N1 अपॉन N2 इक्वल, आप ही लोग करना ना, मैं अभी दूंगा क्वेश्चन, रूट ओवर P1 अपॉन रूट ओवर P2 इक्वल क्यूब, क्यूब है ना 3, HP1 अपॉन क्यूब HP2। अब यहाँ पे क्या क्या है ये भी लिख लो, Q है आपकी क्वांटिटी ऑफ एयर, ठीक है, अच्छा लिख लो, Q है क्वांटिटी ऑफ एयर, तुम ना लगा पाओगे फॉर्मूले में, क्वांटिटी ऑफ एयर, ठीक है, N क्या है आपका, RPM, रोटेशन पर मिनट, RPM रोटेशन पर मिनट, ठीक है, P आपका क्या है, प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, और HP क्या है आपका, हॉर्स पावर, HP क्या है आपका, हॉर्स पावर, HORSE, हॉर्स पावर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब न्यूमेरिकल भी करना है आज ही, तो आगे इसी का एक न्यूमेरिकल देखो, फॉर्मूला लिख लिए ना आप सब लोग, अब कॉपी पेन तो रखे होगे,
तो सब लोग मेरे को आंसर निकाल निकाल बताना, तो मजा आएगा। तो मैं घुमाऊंगा नहीं, मैं सरल सरल पूछे लेता हूँ, तो आप लोग बता ही दोगे। ठीक है, तो पहले एक मैं पूछ लेता हूँ, अब शुरू करें ना। जैसे देखो, आपका Q1 दिया है 300, Q2 दिया है आपका 400। ठीक है, ध्यान से देखना। P1 दिया है आपका 9। ठीक है, P2 आपको बताना है कितना होगा, बताओ सब लोग आंसर जल्दी से। कम कमेंट कर देना, खोल के रखा हूँ, देख लूंगा। अनूप, ओके, अनूप कुमार, बाकी बात भी हुई है तुमसे, वो भी कर देते तो यार ठीक रहता। हाँ, कमेंट खोले हैं, आंसर बता दो अपना अपना। तो बाद में, हाँ आंसर बताओ भाई, कमेंट तो देखें आंसर। हेलो, आवाज नहीं आ रहा क्या यार? किसी का नहीं आया क्या? आया किसी का कमेंट में? आप बता दीजिए सर। अरे मैं बता दूं भाई, सब लोग बताओ, एक आध लोग बता दे तो ठीक रहे। चलो, मैं तो वही करूंगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। बताऊं कि बता रहा है कोई? बता रहा है, शुभदीप? शुभदीप, बताओगे यार कोई कि नहीं? यार समझ काहे बर्बाद कर रहे हो? नहीं बताओ, साफ साफ बोलो ना यार, किसी कि नहीं बने तो फिर मैं करूं। आप बताइए सर, नहीं समझ में आ रहा। किसी को नहीं आ रहा? P2 निकालना है, चलो ठीक है। फॉर्मूला तो लिखे हो ना? तो फॉर्मूला आपका क्या है? Q1/Q2। इसके बाद वाला फिर तुम लोग करोगे नहीं फिर। और लास्ट में देखो, रूट ओवर क्या है? P1/P2। ये है ना ऐसा? देखो लिखे हो ना सब लोग? अब क्या यहाँ वैल्यू रख दो। Q1 की कितनी है? 300। Q2 की कितनी है? 400। रूट ओवर P1 की कितनी है? 9। और P2 की हमको पता नहीं, तो P2 को ऐसे लिखे रहने दो। ठीक है ना? 2 जीरो से 2 जीरो, ये बाहर आएगा, रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना? 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए ना? इसका इधर कर दो, इसका भी इतना बेसिक मैथ तो ना बताना पड़ेगा, है ना? 4 तियां डायरेक्ट लिख दो ना, ये 3 हो जाएगा, 4 तियां 12। ठीक है, ये रूट ओवर P2 तो रहेगा ही। समझ गए ना? 4 तियां ये 12 हो गया, और इसके नीचे आ गया 3। 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितना है रूट P2? कितना है? 4। इसका रूट हटाओगे तो यहाँ क्या लगाओगे? स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं ना, तो P2 कितना आ जाएगा? 4×4 = 60। तो राइट आंसर क्या है? 16। समझ में आया? नहीं आया? जल्दी बता दिए। नहीं, नहीं समझ में आया? हाँ सर, आ गया सर, आ गया, आ गया, आ गया सर। अच्छा, जिसको अभी दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि अगला देंगे तो फिर अगला बनना चाहिए। दे अगला। हो गया, सबको आ गया ना? अब तो नहीं है, ये भी बता दो भाई, अभी समझा देंगे। अरे ओके, यस नो कुछ तो बोलो, क्योंकि आज सवाल तुम ही लोग करोगे। फॉर्मूला सामने है, सवाल लगाते चलो। एक बार बता दीजिए सर, फिर से एक बार।
कहाँ पे बता दे, शुरू से बता दे। देखो Q1 कितना दिया था, ये देखो हाँ Q1 वो कितना समझ दिया गए था, सर। 300, तो मैंने यहाँ 300। यहाँ 300 लिख दिया। Q2 400 400 बराबर लगा तो बराबर लगाया। P1 9 दिया था तो ये रूट लगाया। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लिखे हो ना, लिख रहे हो कि नहीं हाँ लिख रहे हाँ साथ साथ में। हाँ, लिखे सर लिखे। तो ये सेम सेम टू सेम रूट लगा के 9 लिख दिया। ये इसको निकालने बोला हूँ, P2 को निकालने, तो P2 को ऐसे लिख दिया। क्लियर है। जी सर। हम्म। फिर गड़बड़ हो गया, चलो। अरे यार, देखो फिर से देखो, फोन लगा देते। देखो देखो, अरे यार। देखो आवाज आ रहा ना, आप समझ में नहीं आया जी। क्या था अपना, हाँ आवाज आ रहा सर। क्या दिए थे, 300 और 400। हाँ और P1 का वैल्यू था 9। और ये 300 400, 300 400। हाँ। ठीक है ना। ये था रूट 9 हो गया, P1 और ये 9। हमको निकालना है। P2 हाँ दो सर। जीरो से दो जीरो, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक। आप लोग पढ़े हो बचपन से। इसका हाँ। इससे कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 रूट P2। इसका देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आया तो किसका है, 3। समझ रहे नहीं समझ रहे, 3 का हाँ स्क्वायर क्या सर। होता है, 9 होता है ना। इतना तो 9। नहीं समझाना हाँ पड़ेगा। ये से ही कट जी सर। गया। यहाँ क्या बचा, हम्म। 3, सिर्फ क्या बचा, 3 बचा ना यहाँ। 3 बचा हाँ सर। 4 का 3 से कर दो, तो 4 × 3, 4 से क्या हो 12। गया, 12। इसके 12। साथ इंटू में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो रूट P2। ये डिवाइड में आ गया 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। कितना आया, रूट P2 बराबर कितना, 4। अब इसका रूट हटाओगे तब ना आएगी P2 की वैल्यू, रूट P2 की थोड़ी ना चाहिए। तो ये हटाने के लिए क्या करोगे, इसको दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया। यहाँ सिर्फ क्या बचा, P2। और ये 4 चौक कितना हो गया, 16। अपना आंसर क्या हो गया, 16। अब बताओ। हम्म, जी सर समझा। समझ गए सब लोग। और आगे देखो, समझ गए ना। हम्म, समझ गए तब करो। अरे करो, ये Q1 लिखो, तब ना पेपर बनेगा। 2100 Q1 ना, Q2 300, ठीक है। फिर HP1 लिखो 27, और HP2 निकाल के बताओ सब लोग, बताओ सब लोग आंसर। हम्म, बन जाएगा, निकाले मैं, निकालूं। निकाले हैं। निकालूं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, निकालूं क्या करूं, कर रहे हो तो करो फिर।
नहीं निकल रहा। अच्छा ठीक, निकाल रहा तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो Q1/Q2 मतलब कितना हो जाएगा, 2100/300। ठीक है, फिर HP1 27 दिया है, यहाँ 3 है। ठीक है, हाँ फिर ये हाँ हमको सर। ये निकाल HP2 निकालना, यहाँ तक ठीक है। ये काट हाँ दो, सर। 3 एकम 3, 3×7 21। ठीक है, हाँ ये परफेक्ट किसका होता है, 3 का। 3 × 3 × 3 करोगे कितना आता है, 27। तो यहाँ क्या आएगा, 3। ठीक है, क्लियर है। फिर इसका इससे जी सर। मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। यहाँ कुछ नहीं, 1 है, यहाँ 7 इसके साथ कर दो, ये हो जाएगा 7HP2। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 3 है ना। अब ये यहाँ इंटू में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, 3HP2 ऐसे रहने दो, इसको कर दो 3/7। अब इसका ये क्यूब हटाना है तो दोनों साइड क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब। यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी, तो यहाँ क्यूब लगा दिया, इसे क्यूब से क्यूब ये कट गया। यहाँ सिर्फ क्या बचा, HP2। अब इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 × 3 कितना, 27, 7×7 = 49 कर दो, है ना, जो आए लिख लो। कर दो 3 × 3 × 3, और इसका कर दो 7×7 × 7, है ना, जो आएगा क्या रहेगा, उसका आंसर रहेगा। ठीक, समझ गए, बन जाएगा आप इस टाइप से। फिर बन दोनों जाएगा। जितना आएगा सर दोनों को डिवाइड कर देंगे। जितना आगे दोनों डिवाइड कर देना, और पेपर में अगर ऐसे में दिया होगा, क्या कहते हैं, बटे वाला दिया होगा, समझ रहे ना, जैसे कुछ भी है हाँ आएगा, हाँ हाँ ये लगा देना, और पॉइंट में दिया रहेगा, पॉइंट वाला लगा देना। ठीक। वो तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर। हाँ इक्विवेलेंट और फिग निकालो, इक्विवेलेंट और फिग निकालना है। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस है कितना, 16। ठीक है, बताओ इक्विवेलेंट और फिग कितना आएगा। माइनस का रेजिस्टेंस है 16। रुकिए सर बता रहे। हम्म, 0.1 0.315। ठीक है, चलो अब इसको बताओ, लिखना। कैलोरी क्रॉस सेक्शन एरिया 4×3, दोनों मीटर में है ना, ये भी मीटर में। ठीक है, आपको ठीक सर। बताना है क्यू। ठीक है, भी आपका है 120 मीटर पर मिनट। चलो बताओ, क्यों बताओ, कौन सा फॉर्मूला है सर ये वाला? बताओ ना, अभी तो फॉर्मूला बता के आए हैं, कौन सा अच्छा फॉर्मूला बताओ। मिनट, ये मीटर पर मिनट वाला सर।
हाँ, क्यू बराबर वी इंटू है। अभी तुरंत भूल गए क्या? क्यू बराबर वी इंटू है। निकाल लिए? नहीं निकाल पाए। ये तो छोटा सिंपल है यार, क्यू बराबर वी इंटू है। ये आपको 1440 कितना है। दिया है? हाँ, 1440 1400। मीटर पर मिनट, ठीक है। 40, ठीक है। अब निकालो तुम। कोल प्रोडक्शन निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। विड्थ दिया है 4 मीटर, हाइट दिया है 3 मीटर, ठीक है। पुल आपका है 1 पॉइंट। क्वेश्चन पूछे हो ध्यान से पढ़ना ना, ये तो मैं इसे बस दे रहा हूँ। जी स्पेसिफिक सर, जी ग्रेविटी सर। 1.5, ठीक है। अब इसका कोल प्रोडक्शन बताओ कितना है। कैलकुलेट कोल प्रोडक्शन, ठीक है। विथ दिया है फेस का, विथ या डब्लू हो, बी लिख दिया हूँ, सब जगह सुधार लेना। विथ ऑफ फेस, ठीक है। हाइट दिया है, ठीक है। पुल दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, कितना आएगा? 21.6। कितना आएगा? 21.6 ठीक, ठीक है, ठीक है। टन ना, टन, टन टन। नहीं, टन याद रखना, टन, ठीक है। अब इसका आप लोग निकालो। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ होल, इसी क्वेश्चन का निकालो आगे। नंबर ऑफ होल, नंबर नंबर ऑफ ऑफ होल होल इसी क्वेश्चन में आगे निकल। हाँ, इसी क्वेश्चन में। 15। कितना? 15 सर। 15, 15। अब इसी में आगे निकालो हाँ, डेटोनेटर फैक्टर। डेटोनेटर फैक्टर। हम्म, तो सर डेटोनेटर फैक्टर निकालेंगे तो उसमें कोल कोल प्रोडक्शन प्रोडक्शन निकालना है टन पहले और इसको। नंबर ऑफ चार्ज हो, यही फॉर्मूला है ना। हाँ, यही फॉर्मूला सर। तो कोल इसमें कोल प्रोडक्शन आपने निकाला है कितना? 21 दशमलव कुछ। हाँ 21.6। हाँ, और नंबर ऑफ चार्ज जो अभी निकाला आपने कितना है? 15। 15, हाँ। अब क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ चार्ज मतलब अच्छा, हाँ। नंबर ऑफ होल है ना, नंबर ऑफ होल। कितने हाँ होल सर। लगा भाई? एक होल में एक डेटोनेटर लगता है, पता होगा आप लोग को। 1.44। 1.44 क्या आ गया इसका डेटोनेटर फैक्टर? अब बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ सर, बन जाएगा। बन जाएगा सर। चलो अब और बताओ। बन जाएगा। अब उसका बताओ, आरक्यूडी का क्वेश्चन बताओ। लेंथ ऑफ कोर बेरियर 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसका बताना है आरक्यूडी। आरक्यूडी। बनेगा? कोशिश करें सर। सर लिखा थे सम ऑफ कोर सैंपल 10 सेंटीमीटर और मोर। तो टोटल 10 कोर लेंथ सेंटीमीटर इंटू से 100। ज्यादा उसको लेना है या 10 सेंटीमीटर को लेना है?
10 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा, उससे कम नहीं, 9 8 7 नहीं लेना, 10 10 से ज्यादा लिखा ना 10। और इसमें जो जो ज्यादा होगा उसको लेंगे सर। हाँ, जैसे कौन कौन सा, 15 25 12 14, ठीक। 14, हाँ ठीक सर। हाँ। 10 होता तो 10 भी, 10 नहीं दिया हूँ, लिख लो 10 और लिखना, टोटल 10 कोड लेंथ सर, सेंटीमीटर। मतलब टोटल कोड लेंथ जो है सर, सब मतलब कुछ, सारा को सबको मल्टीप्लाई जोड़ कर दो, सबको जोड़ दो। जोड़ दो। हाँ, अच्छा। टोटल कोड लेंथ, टोटल मतलब क्या होता है, सम। टोटल मतलब सम। सम। टोटल मतलब क्या होता है, जोड़ना। जी सम सर। ऑफ टोटल कोड लेंथ नहीं लिखा तो आप लोग लिख लेना, सम ऑफ टोटल कोड। हाँ, बताओ क्या दिक्कत है। हाँ बना दे सर। पाउडर फिल्टर फॉर्मूला लिखा है नहीं लिखा है, भूल गए। लिखा है सर। सर ऊपर वाले को भी जोड़ना हाँ, होगा सर, 15 और 25 को भी। देखो कर ही देता हूँ, कर देता हूँ, फिर तुम लोग को बन जाएगा, दिक्कत हो रहा है क्या? देखो, हाँ प्लस करना है 10 और कि 10 से कम ज्यादा, समझ नहीं आ रहा। देखो 10 और 10 से ज्यादा सम बोला, 10 हो गया, 15 हो गया, और जो भी दिया हो, क्या दिया है, 25 दिया है, 30, जो भी दिया हो तो देख सर लेना। 10 क्वेश्चन नीचे में नहीं को, था तो 10 को ऐड ऐड करना है। हाँ 10 में अपने से लिख दिया हूँ, ऐड नहीं करना। अरे क्वेश्चन में डाल दिया था ना 10 ये देखो यहाँ लिख दिया हूँ, फिर नहीं था तो। 10 और और ऐसा 10 नहीं से था ज्यादा, सर। 10 और 10 से ज्यादा, देखो 10 हो गया, ठीक सर। 15 हो गया, 25 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। 10 15 25 ये हो गया अपना 12, और एक क्या हो गया 14। टोटल कोड, टोटल सब को जोड़ दो, जो जो दिए हैं, 10 15 25 12 14, और क्या दिया है, 4 2, है ना, इंटू क्या कर दो 100, तो क्या आ जाएगा आपका, RQD आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। हाँ ऐसे कर देते सर। हम्म, समझ गए। जी सर। अरे समझ गए कि नहीं समझे भाई। हाँ सर। चलो अब लिखो, पाउडर फैक्टर नहीं करेगा, पाउडर फैक्टर निकालो, डाटा लिखो। विथ जी दिया सर। है, विथ 4 मीटर, ठीक है। हाइट दिया है 2.5 मीटर, पुल दिया है 1 मीटर, ठीक है। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.5 दिया है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज, टोटल एक्सप्लोजिव कितना यूज किए, टोटल एक्सप्लोजिव यूज, यूज 6 kg। चलो बताओ पाउडर फैक्टर। बता दो सर। 2.5। 2.5, वेरी गुड। कौन किया, बड़ा फास्ट किया, कैलकुलेटर में कर रहे सर। ठीक किया। कैलकुलेटर खोल ले हो, ठीक कर रहे हो। टाइम लगेगा सर। हाँ, तो पेपर में तो नहीं मिले कैलकुलेटर, ऐसे सिंपल सिंपल जो आता है। अच्छा बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा सर। बन तो जाने, अब तो आ रहा हूँ समझ में। अच्छा, और वो निकालो, OMS निकालो, माइन प्रोडक्शन, माइन प्रोडक्शन पर शिफ्ट ना, पर शिफ्ट 1200 टन, ठीक है। टोटल मैन पावर, ठीक है 600। बताओ, OMS बताओ। स्ट्रक्चर बता दो छोटा सर। है अपना, P बराबर रेजिस्टेंस हो गया। हाँ, मोटिव कॉलम क्वेश्चन छः आएगा सर। 6, 6 कैसे आएगा। सर सर शिफ्ट बोले हैं तो इसको 3 से इंटू करेंगे ना, होल प्रोडक्शन पर शिफ्ट बोले जो। हाँ वो नहीं, हाँ उससे ठीक बोल रहे हो, पर अपन शिफ्ट में दिया, सिर्फ शिफ्ट लगाना ना, टोटल प्रोडक्शन ना लगा देना।
तो इसको सिर्फ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ना सर? हाँ सिर्फ डिवाइड कर देना। अच्छा क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो सर पर शिफ्ट लिखा रहेगा तब क्या करेंगे? वो पर शिफ्ट इसलिए लिख के दिया हूँ मैं, बस डायरेक्ट 1200 लिखे, ठीक है, और और नीचे डायरेक्ट 600 600 कर देंगे। ये हाँ, दो, 2 आ जाएगा। ठीक है। बाकी अगर टोटल प्रोडक्शन आपको खदान का दिया रहे, मान लो साल भर का 1,92,000 मोटा माटी, और आपको टोटल मैन हाँ, पावर 800 है, तो ये 2 जीरो जो जीरो ऐसे काटोगे, है ना, 8 16, ठीक है 24। ना, 8 दूनी 16, 24 कितना हाँ, है, 24। 8 चौका, तो 24। कितना आ रहा है आपका 24। तो आप लोग को अपने खदान का पता होना चाहिए ना ओमेस कितना है, इंटरव्यू में पूछता है अपने टॉप शिफ्ट बताओ अपने खदान का, पता है तुम लोग? हाँ, हाँ। नहीं पता है तो तुम निकाल दोगे, पता था पहले से तो बताओ कितना तुम लोग का। और जो सर एक्सपीरियंस में लिखा रहता है पीछे में वही वाला रहता है ना सर? हाँ ओमेस कितना लिखा था? 3500 लिखा हुआ था सर मेरा। अरे वो तो प्रोडक्शन हो गया रे, ओमेस तो प्रोडक्शन अलग लिखा हुआ था, होता है, प्रोडक्शन लिखा हुआ था, हाँ। वो प्रोडक्शन लिखा रहता है। ओमेस तो नहीं रहता। नहीं लिखा रहा ओमेस, तो को पता भी नहीं, तुम देखो इंटरव्यू में जाओगे ना, पूछता है ओमेस बताओ हाँ अपनी सर। खदान का, और अगर नहीं भी पता है तो मोटा माटी तुमको साल भर का प्रोडक्शन तो पता है, वो अपनी खदान का वो भी नहीं पता, हाँ, हाँ सर। कितना साल भर का मोटा माटी महीना कितना था, हिसाब मान लेना 12 से गुणा करके, हाँ, महीने का वो भी सब नहीं पता। निकाल देंगे सर। महीने का हाँ सर, तब माइंस का। निकालते रहना भाई, अपने को कर लेना देना, माइस का मान लो पूछता है ना इंटरव्यू में, तब तो कर लोगे ना, नहीं भी हाँ, आता कर है तो लेंगे निकाल सर। देना जल्दी से, हाँ। करोगे मतलब क्या, अब तुम जानो, है ना। अब एक और क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ मोटिव कॉलम इज, एक मिनट, अगला क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ मोटिव कॉलम इज, बाकी उधर के न्यूमेरिकल तो बन जाएंगे डस्ट वाले ना, हाँ 12 सर। मीटर एंड डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट 1.2 kg मीटर क्यूब, तो फाइंड एनवीपी, एनवीपी बताओ, फाइंड एनवीपी, नेचुरल पर्टिकुलर सप्टर सर, जल्दी से बताओ फॉर्मूला देख के। फिफ्टीन पॉइंट सिक्स। हाँ कितना है, डायरेक्ट गुणा ही 15.6। करना था ना, हाँ, 12 गुणे एक 15.6 दशमलव सर। दो हाँ कितना है, हाँ। ठीक है, ये किया हो ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 12 दूनी 24, हाँ ठीक है ठीक है, एक सही तो करोगे, बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। अब आप लोग लिखो, स्ट्रिपिंग रेशियो का और अलग टाइप्स की लिखो, लिखो तो, ओबी हैंडलिंग, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ये आपका है टन में, ठीक ध्यान रखना। फिर कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन दो, एक दो तीन चार पाँच, ये टन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ओबी, डेंसिटी ऑफ ओबी 2.5, ठीक ध्यान रखना। कोल डेंसिटी 1.5, अब तुमको बताना स्ट्रिपिंग रेशियो, स्ट्रिपिंग रेशियो बताओ।
बन जाएगा, चेक कर रहे हो? सर हम्म, ये ओबी हैंडलिंग टर्न में दिया है, तो इसको मीटर क्यूब में निकालने के लिए 12 से इंटू करेंगे। 12 से क्यों करोगे? 12 कहाँ दिया? वो 2.5 1.5 12 कहाँ दिया? मीटर अच्छा क्यूब में अच्छा, हाँ 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 कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे भाई? तो खेल है, बाकी तो सरल है। हाँ, वही कर रहे थे। कैसे करोगे? बन जाएगा, क्यों करें? कीजिए सर, भूल जा रही है, याद नहीं आ रहा है। एक बार ऐसा क्वेश्चन देखे थे, मीटर क्यूब में देखो, कैसे निकाला जाता डेंसिटी था फॉर सर? डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है ना? होता कि हाँ नहीं होता? अब आपको काम दिया है, आपको उसको वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम में लाना। वॉल्यूम कहाँ में होता है? मीटर क्यूब में लाना है कि मीटर नहीं? तो क्यूब, हाँ सर। डेंसिटी तो यहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी, और वॉल्यूम कहाँ चला गया? बाजू में, समझ गए? तो मास आपको कितना हाँ दिया है, मतलब वेट उसका, मास या वेट है ना? वेट हाँ, कितना मास दिया है? वेट। 50। कितना दिया है? 50, 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है ना? और ये कितना हाँ दिया सर, है आपका डेंसिटी? वो भी तो 2.5। 2.5। ठीक है, समझ गए? तो ये काम कन्वर्ट हो गया टन में, ये काम आ गया मीटर क्यूब में, सॉरी, काम कन्वर्ट हो गया मीटर क्यूब में, मीटर मीटर क्यूब क्यूब में। में। अब इसके नीचे क्या है आपका? कोल वाला, 1 2 3 4 5 है ना? हम्म, ठीक है ना? जी ये है सर। ना फॉर्मूला अपना? अभी नीचे हाँ है तो इसको कन्वर्ट कर लो, काट लो, आंसर आ जाएगा, है ना? और कहाँ में आएगा? अपने यूनिट क्या है? टन मीटर क्यूब है ना? स्टीपिंग रेशो की यूनिट क्या है? स्टीपिंग रेशियो का सर, मीटर मीटर क्यूब क्यूब टन है टन ना? सर। हाँ, मीटर। तो बन जाएगा ना अब? हाँ सर। सर जो कोल्ड डेंसिटी 1.5 दिया था, इसको क्या करना था? क्वेश्चन को सॉल्व कर देते ना थोड़ा। देखो इसको काट लो ना, क्या है? ये पॉइंट हटा देते हैं, 0 हो जाएगा, तो 25 गुना क्या हो जाएगा? 50, है ना? तो 1 2 3 4 हाँ 5, 1 2 3 4 5, ये काट दो पूरा, कितना आएगा? 1:1। हाँ, क्या पूछ रहे थे? अच्छा सर, जो कोल्ड डेंसिटी दिया और क्वेश्चन में 1.5, हम्म, तो यहाँ तो कोई उसका काम नहीं यूज है ना नहीं उसका। है, काम नहीं है, वही पूछ रहा यहाँ था तो क्या आपसे। काम है? ऑलरेडी टन में है हाँ ना? अब हाँ, अगर ये कोल प्रोडक्शन मीटर क्यूब में दे देता, पर कोल प्रोडक्शन मीटर क्यूब में होता ही नहीं है ना? हाँ तो यहाँ हाँ, कोई काम नहीं है। अगर कोल प्रोडक्शन पूछता है इस क्वेश्चन में, तब काम आता है ना? डेंसिटी का इंटू करना पड़ता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी, पर हो गया, नहीं पूछा। ये इसीलिए डेंसिटी जी खेला सर। है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब हम बता दें, जैसे तुम लोग को अभी नहीं बन रहा था ना, 1:1 आया, आंसर आ गया, समझ में आया? हाँ 1:1 कैसे आएगा? जी सर, नहीं समझे? समझ गए सर, मतलब। चलो बताओ, क्वेश्चन और बताओ। केज साइज, केज मतलब जान गए ना? केज की बात कर रहा हूँ, केज जिसमें खड़े होकर नीचे जाते। 1.5 हाँ इंटू सर। 1.2 मीटर, ये भी मीटर। ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ पर्सन कितने चढ़ेंगे, अगर केज का साइज ये है। नंबर ऑफ पर्सन, अरे नंबर ऑफ पर्सन कितने आएंगे? 11। 11? सर ये दोनों को इंटू करेंगे तो पक्का? आएगा 2.25, फिर उसको डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो 11.25 आ रहा, तो 11 ही पकड़ के चलेंगे। क्या क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 1.5 मल्टीप्लाई 1.2, है ना? ऐसे ना? 2.25। सर 2.25। डिवाइड बाय 0.2,
हमारा तो 9 आ रहा है यार, तुम्हारे 11 आ रहा है। उसको फिर 9 आ रहा डिवाइड है, करना होगा कैसे ना कर सर? 0.2 से, हाँ 1.5 इंटू 1.2 और डिवाइड बाई 0.2। इतने खड़े होने की जगह होती है पर्सन के, 9% हाँ क्या आ जाएगी, 9 आएगा ना। 9 आ रहा है मेरा तो यार, इसको कर रहा हूँ तो इतना आ रहा है 1.8 हाँ हाँ और सर, नौ डिवाइड बाई नौ आ रहा, 0.2। 9 आ रहा, 9। जी सर, तो हम उसको 11 ये किसका आ कर दिए रहा थे सर। नहीं, हम एक साथ कर दिए थे, इसलिए गलत आ गया था सर आंसर। है? बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता हाँ सर, ये पता है। है। जी सर। हाँ सर। और उल्टा कर देगा तो फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, पर्सन वाला दे देगा, और ऐसा देगा नहीं, ऐसे देगा। ठीक है, केज में कितने लोग। फिर एक स्लीपर वाला भी आता है, वो जो स्लीपर वाला नहीं दिया तुम लोग को, उसमें कितने कौन वाला सर, स्लीपर स्लीपर लगेंगे। वाला? हाइट ऑफ गैलरी, जिस जैसे कुछ भी है, मान लो दे दिया आपको हाइट ऑफ गैलरी की। अरे स्लीपर नहीं लगाते आप सपोर्ट में, स्लीपर सपोर्ट देखे होगे हाँ ना, हाँ ऐसे सर। ऐसे स्लीपर सपोर्ट। जी स्लीपर सर। सपोर्ट फोटो दिखाएं क्या, आ रहा है ध्यान, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे दिखाए थे सर फिर आपके पास ऐसे। में। स्लीपर सपोर्ट कितने लगेंगे, मतलब लकड़ी कितनी लगेगी। मान लो आपकी गैलरी ये की कैसे? हाइट है, हाँ, ये बता दीजिए सर एक देखो बार। गैलरी की हाइट है, इस समय अपने से बना रहा हूँ 3 मीटर, ठीक है। आपको जी। पूछेगा स्लीपर, नंबर ऑफ स्लीपर, नंबर ऑफ स्लीपर, सर स्लीपर मतलब आप मान लो माइनर सरदार हो, है ना, तो आप गिन के थोड़ी ना लाओगे, तो निकालोगे। और जी आपका सर। स्लीपर का साइज है, स्लीपर साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 1.2 मीटर, ठीक है। अब आप बताना कितने स्लीपर लगेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो 10 सेंटीमीटर के लिए कितने लगेंगे, दो, दो लगते हैं ना, ऐसे क्रॉस लगाते हो। 10 सेंटीमीटर के लिए कितने लगेंगे, दो। दो। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक लोगे तो 10 सेंटीमीटर के लिए कितने लगेंगे, दो। देखो 10 सेंटीमीटर के लिए कितने लगेंगे, दो, ठीक है। तो फिर एक से 2/10 कर दोगे, है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ये इधर आ जाएगा। नहीं, दस नहीं समझ रहे सर, सेंटीमीटर के दो लिए बटे दो दस लगेंगे तो मतलब? एक के लिए कितना लगेगा, 1 सेंटीमीटर के लिए, तो डिवाइड में आ ओ गया इधर। अच्छा। अच्छा हाँ सर। ऐसे पूछा है 3 मीटर के लिए, 3 मीटर को काम कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। एक जीरो से एक जीरो, 30 दूनी 60, तो कितने स्लीपर लगेंगे, 60 स्लीपर। 8। अच्छा। समझे, जी सर। समझ गए ना। हाँ सर, समझ गया। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। और अब देखो क्या छूट रहा है, पाउडर फैक्टर हो गया, निकाल ही लिया तुमने 2.5, और उधर वो निकाल ही लिया, डेटोनेटर बता ही दिया हूँ। और देख सर लेता वो हूँ। जो, सर जो स्टेपिंग रेशियो वाला बताया सर, जो वो वो भी टन हाँ में दिया था, तो क्वेश्चन में पक्का है कि डेंसिटी वो भी देगा, तभी ना उसको मीटर क्यूब में हाँ निकालेंगे? हाँ 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 हाँ, पक्का अच्छा ठीक डेंसिटी है। देगा, ओके, वही पूछ डेंसिटी रहे थे देगा, सर। डेंसिटी बिना, वो बिना डेंसिटी के सबको, जब डेंसिटी न रहेगा तो कैसे सवाल बने, डेंसिटी देगा, है ना, जी सर। निष्फिक्र रहो, डेंसिटी देगा। इसका एक और आता है, शायद आप लोग पढ़े होगे, बर्डन स्पेसिंग करके भी दिया रहता है, पता नहीं पढ़े हो कि नहीं। पाउडर फैक्टर वाले में ओपन कास्ट में बर्डन दे देता है, स्पेसिंग दे देता है ना, हम्म। और हाइट ऑफ बेंच दे देता है ना, समझ रहे हो, और एक्सप्लोजिव दे देगा। तो बर्डन स्पेसिंग, हाइट ऑफ बेंच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सबको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, है ना, और हाँ, एक्सप्लोजिव जितना दिया रहा है उसको क्या कर दोगे, डिवाइड, है ना। डिवाइड। हाँ। समझ रहे हो, अंडरग्राउंड में नहीं कह रहा हूँ, ओपन कास्ट में कह रहा हूँ, तो आप ओपन लोग कास्ट बन में, जी जाएगा सर। थोड़ा। बर्डन स्पेसिंग दे देता है ना, शायद हाँ, देखे होगे इस देखे हैं टाइप सर का क्वेश्चन, क्वेश्चन, बाकी हाँ अभी देखे टेस्ट, क्वेश्चन, अभी हाँ टेस्ट सर। लेंगे तो उसमें डाल देंगे, टेस्ट वाले में डाल ठीक है देंगे, सर। और क्या है देख लें। बाकी इसके पीछे कुछ न्यूमेरिकल बताया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वाला, पीपीटी भी डाल के रखा हूँ, तो देख लेना आप लोग। गैलरी का साइज दिया जी सर। रहेगा, कितना वो हुआ आपको, कितने परसेंट एक्सट्रक्शन हुआ, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रक्शन निकालने का पढ़ाए थे ना, परसेंटेज ऑफ जी सर। एक्सट्रक्शन निकालने का देख लेना आप लोग, पीछे दिया है। ठीक है ना, अगर मिलेगा तो मेरे को बता, मतलब ऐसा रहे कि पूरे न्यूमेरिकल एक साथ कवर हो जाए। देखो परसेंट ऑफ एक्सट्रक्शन वाला हो जाए, डस्ट वाला अपना बन जाएगा ना, 5 या 5 से ज्यादा हो जाएगा, जैसे 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 6, है ना, तो डस्ट अच्छा। वाला अगर आता है
ठीक है 8 दे देता है आपका, रिस्पांसिबल टेस्ट का पूछेगा कितना मात्रा होगा, तो 10 डिवाइड बाय 8 बन जाएगा ना, 10 से भाग करते हैं। तो ये मतलब सब हाँ सर। इकट्ठे सब लोग पूरे न्यूमेरिकल इकट्ठे लिख लो, एकदम दिमाग में भर लो। एक अपना प्रोडक्शन वाला, एक ये वाला क्वांटिटी फ्लो बता ही दिया हूँ, ग्राहम रेशियो हो गया है, ठीक है। और कठिन कठिन न्यूमेरिकल और देख लेंगे, पीपीटी बनाना उस टेस्ट में देंगे, जब टेस्ट में नहीं बनेगा तो उसका पीपीटी खोल के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। टेस्ट में देंगे क्वेश्चन, फिर जब नहीं बनेगा वहां से तो फिर यहाँ बता देंगे, तो पूरे कवर हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ तो ठीक है, अब न्यूमेरिकल लगभग पूरे हो गया है, अब टेस्ट में देंगे तो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को बन जी ही सर। जाएगा। अब कल सोच रहे हैं कि बीटी और रेस्क्यू एक साथ खत्म कर दे, क्योंकि बीटी रेस्क्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद बीटी सर रेस्क्यू के बाद सर्कुलर सर्कुलर बोल रहे थे। हाँ सर्कुलर, सर्कुलर खत्म कर दे, अरे सर्कुलर करा दे। सर्कुलर ही करा दीजिए सर, जो मेन मेन सर्कुलर में है ना वो सब पढ़ा हाँ दीजिए। हाँ ठीक है। तो कल ये अब हो गया, अब कल से सर्कुलर शुरू करते हैं, ठीक। फिर उसका थोड़ा वेंटिलेशन जी सर। सपोर्ट बचेगा, ज्यादा कोर्स नहीं बचा है, तो कल से सर्कुलर ठीक है। शुरू करते हैं। हाँ कल से सर्कुलर हाँ शुरू कर दीजिए सर। हाँ ठीक है ठीक, इसको कब से ठीक है। करो।